जैसा कि आप सबने पिछले भाग में देखा, रामू और गंगा को मोहन और गायत्री अपने घर से भगा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों गंगा की माँ के घर पर रहने लगते हैं। फिर एक दिन जब वो दोनों पानी भरने गए थे, फिर पानी भर के लौटते समय अचानक से गंगा और रामू की आंख लग गई, जिस कारण वो दोनों एक अनजान स्थान पर जा पहुँचते हैं। फिर उन्हें एक बंदर दिखाई दिया, जिस बंदर ने उन्हें ढेर सारे सोने के आभूषण से भरे मटके दिए और वहाँ एक पंडित आकर गंगा और रामू को कुछ पत्तियाँ देता है, जिन पत्तियों से मनोकामना मांगने के बाद वो दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर इतना कहकर रामू और गंगा अपनी नाव में वो सोने के आभूषणों से भरे मटके रखकर चल देते हैं और गांव में एक घर बनाकर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे। और रामू अपनी बात के अनुसार गांव में रहने वाले गरीब किसानों को कुछ कुछ सोने के आभूषण दान कर देता है। फिर आगे, तुम्हें कैसे पता चला कि उस कुबड़ और वो कलमोही को सोना मिला है? हाँ, अरे भाग्यवान, रामू गांव में दान धर्म करके प्रसिद्ध जो हो चुका है। और भाग्यवान ये ही नहीं, रामू ने तो गांव में बहुत बड़ा घर भी बनवा लिया है, जिस घर में रामू और गंगा की माँ रहती है। और भाग्यवान, रामू ने गांव के गरीब किसानों को कुछ कुछ सोने के आभूषण भी दान किए हैं और गरीब कन्याओं का सोना देकर विवाह भी करवा दिया है। और गायत्री, इतना पैसा आ जाने के बाद रामू और गंगा ने अपना इलाज भी करवा लिया है, जिससे रामू का कुबड़ गायब हो चुका है और गंगा बहुत ज्यादा ही सुंदर दिखने लगी है। अब उसका चेहरा कुरूप नहीं रहा। अरे बिना देरी किए वहाँ जाइए ना और पता लगाइए कि उसे इतना सारा सोना कहाँ से मिला। अरे मगर भाग्यवान, मैं रामू के घर किस मुंह से जा सकता हूँ? हमने तो उसे अपने घर से ही भगा दिया था। तुम्हें क्या लगता है वो हमें सब सच सच बता देगा कि उसे इतना सारा सोना कहाँ से मिला? ये बात तो तुम्हारी सही है, मगर हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे हाथ पे हाथ रखे कुछ नहीं होगा। मगर भाग्यवान, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें पता चले कि रामू को इतना सारा सोना कहाँ से मिला है? अरे मेरे पास एक रास्ता है जिससे हमें पता लग सकता है कि रामू को इतना सारा सोना कहाँ से मिला। क्या? जरा जल्दी बताओ गायत्री, तुम्हारे पास क्या रास्ता है जिससे हम पता कर सकें? अरे रामू की जो सास है, यानी गंगा की माँ, वो हर रोज हमारे गांव के तालाब पर पानी भरने आती है। वो बुढ़िया तो हम दोनों को जानती भी नहीं है, तो तुम किसी भी बहाने से उस बुढ़िया से पूछ सकते हो कि रामू को खजाना कहाँ से मिला। अरे हाँ, ये उपाय तो तुमने मुझे बहुत ही बढ़िया बताया। वो बुढ़िया तो हमें जानती भी नहीं है, वो हमें सब सच सच बता देगी कि रामू को इतना सारा सोना कहाँ से मिला। भाग्यवान, तुम कल ही उस बुढ़िया से पूछना कि रामू को इतना सारा सोना कहाँ से मिला है। अरे नहीं, मैं उस बुढ़िया से नहीं पूछ सकती, ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। भला भाग्यवान, तुम उस बुढ़िया से क्यों नहीं पूछ सकती हो? अरे अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, वो ही बुढ़िया मुझसे मदद मांग रही थी। मुझसे कह रही थी कि मटका उठाकर मेरे सर पर रख दे, मगर मैंने उस बुढ़िया की मदद नहीं की। अरे भाग्यवान, तुम भी ना, तुमने अपने जीवन में आज तक किसी की भी सहायता नहीं की है। अगर तुम उस बुढ़िया की सहायता कर देती तो आज हमें वो सब बता देती। अरे जब मुझे पता नहीं था कि वो उस कलमोही की माँ है और अब ये सब बातें करने का समय नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम सुबह जल्दी उठकर उस तालाब की ओर जाना और वहाँ जाकर किसी भी तरह उस बुढ़िया से रामू को इतना सोना कहाँ से मिला वो पूरी बात जान के आना। मगर भाग्यवान, मैं उस बुढ़िया को कैसे पूरी बातें पूछ सकता हूँ? उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो, जैसा जैसा मैं कहती हूँ कल सुबह तुम ठीक वैसा ही करना। अब ध्यान से सुनो। फिर अगले दिन की सुबह, अरे उठिए ना, सुबह हो चुकी है, उठिए। क्या हुआ भाग्यवान? अरे तुम मुझे इतनी सुबह क्यों जगा रही हो? अरे तुम भूल गए हो, तुम्हें उस तालाब के पास जाना है। अरे गायत्री, मुझे याद है, मगर वो बुढ़िया इतनी जल्दी थोड़ी ना आएगी तालाब के पास।
मैं थोड़ी देर के बाद जाता हूँ, अभी मुझे सोने दो। अरे तुम्हें क्या तुम्हारे भाई की तरह धनी नहीं बनना है क्या? अगर इतने ही बीच में वो बुढ़िया उस तालाब से पानी भरकर चली जाएगी तो फिर उसके बाद वहाँ क्यों जाओगे? ठीक है भाग्यवान, मैं जाता हूँ। जैसा मैंने कहा था ठीक वैसा करना और अपने साथ एक मटका ले जाना मत भूलना। अरे भाग्यवान, मुझे सब अच्छी तरह याद है। फिर इतना कहकर मोहन उस तालाब के पास जाता है। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है, यहाँ से मुझे कोई नहीं देख पाएगा। ये भाग्यवान भी ना, इसे हर बात की जल्दी रहती है। अभी तक गांव की एक औरत भी पानी भरने के लिए नहीं आई। मुझे तो केवल वो बुढ़िया के आने का इंतजार है। और थोड़ी देर बाद तालाब के किनारे पर गंगा की माँ आ जाती है। अरे, ये तो वही बुढ़िया है, आखिर ये पानी भरने आ ही गई। अब जैसा जैसा भाग्यवान ने मुझे कहा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही करना है। फिर इतने ही बीच में मोहन वहाँ से एक पत्थर उठाकर निशाना लगाता है। फिर मोहन उस पत्थर को गंगा की माँ के मटके की ओर फेंकता है। फिर वो पत्थर ठीक मटके पर जा लगा, जिससे मटका फूट जाता है। आखिरकार मेरा निशाना सही जगह पर लगा। अरे ये किसने किया? मेरा मटका किसने फोड़ा? आखिर कौन है जिसने मेरा ये मटका फोड़ा? अब मैं पानी किस में लेकर जाऊंगी अपना? फिर इतने ही बीच में वहाँ मोहन आ जाता है। अरे, क्या हुआ बूढ़ी माँ? तालाब के किनारे तुम किसे चिल्ला रही हो? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे बेटा, पता नहीं, जैसे ही मैं यहाँ से पानी भरने आई तो किसी ने मेरे पीछे से ये पत्थर फेंका, जिससे मेरा मटका फूट गया। पता नहीं ये हरकत किसने की है। अरे बूढ़ी माँ, जब मैं यहाँ पानी भरने आ रहा था तो कुछ बच्चे वहाँ आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रहे थे। मुझे तो लगता है कि वही पत्थर आकर तुम्हारे मटके को आ लगा। अरे, अब मुझे फिर इतनी दूर जाकर घर से नया मटका लेकर आना होगा, तब जाकर मैं ये तालाब से पानी भर पाऊंगी। अरे नहीं बूढ़ी माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा ये मटका ले लो और इसमें पानी भरकर अपने घर ले जाओ। अरे नहीं बेटा, नहीं, मैं तुम्हारा ये मटका कैसे ले सकती हूँ? अगर मैं तुम्हारा मटका ले लूंगी तो फिर तुम पानी किस में लेकर जाओगे? अरे माँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मेरा घर तो यहीं पास में है, वहाँ से जाकर एक दूसरा मटका ले आऊंगा। अभी तो तुम ये मटका ले लो। ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद करी। अरे बेटा, अभी कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पानी भरने आई थी तो मैंने एक औरत से केवल इतना ही कहा कि ये मटका उठाकर मेरे सर पे रख दो, मगर उस औरत ने मेरी सहायता नहीं की बेटा। अरे बुढ़िया, वो मेरी ही पत्नी थी। एक तुम हो जिसने अपना मटका ही मुझे दे दिया है। अरे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने इस गांव में पहली बार देखा। तुम इस गांव में नई नई आई हो क्या? हाँ बेटा, हम इस गांव में अभी नए नए ही रहने आए हैं। वैसे माँ, आप किसके साथ रहती हो? बेटा, मैं अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ रहती हूँ। माँ, तुम्हारे दामाद जी का क्या नाम है? बेटा, मेरे दामाद का नाम रामू है, जिसने अभी अभी गांव में रहने वाले गरीब किसानों को सोने के आभूषण दान करे हैं। अरे माँ, तो क्या तुम उस रामू की बात तो नहीं कर रही हो जो जन्म से ही कुंवर था, जिसने अभी कुछ समय पहले ही एक कुरूपनी लड़की से विवाह किया था? हाँ, वो मेरी ही बेटी है और रामू मेरे दामाद जी हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ माँ, मैं रामू को बचपन से ही जानता हूँ। मैं तो उसका बचपन का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरे दामाद जी के मित्र हो? हाँ माँ, मैं रामू के घर के पड़ोस में ही रहता हूँ।
जब तुम मेरे दामाद जी के घर के पड़ोस में रहते हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि दामाद जी की भाभी और भैया ने दामाद जी और मेरी बेटी के साथ कितना बुरा दुर्व्यवहार किया। उन दोनों ने उन बेचारों को अपने घर से भगा दिया और कितना बुरा भला कहा। हाँ हाँ माँ, वो सब मैं जानता हूँ। रामू के साथ उन दोनों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। मगर माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। रामू को जब उसके भाई भाभी ने घर से भगा दिया तो फिर उसके बाद रामू इतना धनी कैसे हो गया, जो कि वो गांव के गरीब किसानों को सोने के आभूषण दान कर रहा है? मेरे दामाद जी और मेरी बेटी को खजाना मिला है, खजाना। क्या माँ, खजाना? मैं कुछ समझा नहीं। भला उन्हें खजाना कौन देगा? अरे बेटा रुक, मैं तुझे सब समझाती हूँ। फिर गंगा की माँ ने मोहन को भी सभी बातें बताई जो जो रामू और गंगा के साथ हुई थी। फिर इसी प्रकार दामाद जी और मेरी बेटी को वो बंदर ने ढेर सारे मटके में सोने के आभूषण भर भर कर दिए। क्या बंदर ने वो तालाब का पानी पीने के बाद उन्हें सोने से भरे मटके दिए? हाँ बेटा हाँ, अब मैं चलती हूँ। फिर इतना कहकर गंगा की माँ वो मटका उठाकर चली जाती है। ओहो, अब समझा। वो कुबड़ को इतना सारा खजाना एक बंदर ने दिया था। ये खबर सुनकर तो भाग्यवान खुशी से पागल हो जाएगी। मैं उसे अभी जाकर ये खबर सुनाता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर निकल जाता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान। अरे आप आ गए? तुम्हें कुछ पता चला क्या? उस कुबड़ को इतना सारा धन कहाँ से मिला? अरे भाग्यवान, मुझे सब पता चल गया है कि रामू को इतना सारा धन कहाँ से मिला और किसने दिया। अरे तो जरा जल्दी बताओगे? ये बात सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। फिर मोहन गायत्री को सारी बातें बताता है जो उसे गंगा की माँ ने बताई थी। क्या केवल उस तालाब का मीठा पानी पिलाने के बाद वो बंदर ने उन दोनों को इतने सारे सोने के आभूषण दिए? हाँ भाग्यवान। अच्छा तो ऐसा है, अब हम भी उसी तालाब का पानी उस बंदर को पिलाएंगे और बदले में हम उस बंदर से ढेर सारे सोने के आभूषण लेंगे। अब हमें धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने सही कहा भाग्यवान। अब हमें कल सुबह जल्दी उठकर उस जंगल की ओर जाना है। फिर अगली सुबह गायत्री और मोहन उसी तालाब की ओर निकल जाते हैं। भाग्यवान, अब हमें यहाँ से कुछ दूर पैदल चलना होगा। फिर वो दोनों नदी के किनारे अपनी नाव रखकर जंगल के भीतर जाने लगे और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वही तालाब नजर आया। भाग्यवान देखो, ये वही तालाब है। तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि ये वही तालाब है जिसका पानी पीने के बाद वो बंदर हमें ढेर सारे सोने के आभूषण देगा? गायत्री, उस बुढ़िया ने यही तालाब बताया था। इसी तालाब का पानी पीने के बाद वो बंदर ने रामू को ढेर सारे सोने के आभूषण दिए थे। हाँ तो अब बिना देरी किए तुम जल्दी से ये मटका इस तालाब से भरो। मोहन उस तालाब से मटका भर लेता है। गायत्री, अब हमें इसी जंगल में आगे की ओर जाना है और इस पूरे जंगल में हमें उस बंदर को ढूंढना है। अरे इस जंगल में तो न जाने कितने सारे बंदर होंगे, हम उस बंदर को कैसे ढूंढ पाएंगे? गायत्री, वो बंदर बड़ा ही अद्भुत है। अद्भुत है? मैं कुछ समझी नहीं। भाग्यवान, उस बुढ़िया ने कहा था वो बंदर मनुष्य की तरह बोलता है। क्या मनुष्य की तरह बोलता है? ठीक है, अब हम उस बंदर को ढूंढते हैं। इतना कहकर मोहन और गायत्री उस मटके को अपनी नाव में रखकर वो दोनों आगे की ओर निकल जाते हैं और थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें एक किनारे पर एक बंदर बैठा नजर आता है। अरे वो देखिए बंदर, क्या ये वही बंदर तो नहीं है? अब हमें रामू और गंगा ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही कहने का नाटक कर रहा है।
फिर मोहन अपनी नाव किनारे पर लगाता है। अरे भाग्यवान, ये हम कहाँ आ गए? ये जगह तो हमने पहली बार देखी है। तुमने सही कहा। मोहन और गायत्री की बात सुनकर वो बंदर कहता है, अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भाग्यवान, ये तो वही बंदर है जिसने रामू और गंगा को ढेर सारे सोने के आभूषण दिए थे। अरे प्यारे बंदर, तुम तो मनुष्य की तरह कैसे बोल सकते हो? मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ? मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, मगर पहले तुम ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अरे प्यारे बंदर, हम दोनों यहाँ यहीं पास के तालाब में पानी भरने आए थे, मगर जैसे ही हम वहाँ से निकले तो अचानक से हम दोनों की आंख लग गई और हम यहाँ पहुँचे। क्या तुम उसी तालाब की बात तो नहीं कर रहे जिसका पानी मीठा है? हाँ, हम उसी तालाब की बात कर रहे हैं बंदर जी। क्या तुम उस तालाब का पानी मुझे पिला सकते हो? हाँ क्यों नहीं प्यारे बंदर, जरूर। अरे जाइए, इसे वो पानी का मटका ला कर दीजिए। फिर मोहन अपनी नाव से वो मटका लाकर उस बंदर को देता है, जिस मटके का पानी वो बंदर पूरा पी लेता है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उस तालाब का मीठा पानी पिलाया है। अभी मैं तुम्हारा मटका भरकर लाकर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें इस मटके को भरकर लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कुछ और देते हैं। तुम्हें जो कुछ भी लाना है वो इस झोले में भर कर ले आना। फिर गायत्री उस बंदर को एक झोला देती है, जिसे वो बंदर लेकर चला जाता है। अरे वाह भाग्यवान, हमारी चतुराई की तो बात ही निराली है। अब देखना, एक एक करके हम उस बंदर से ये पूरे झोलों में ढेर सारे सोने के आभूषण भरवा लेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। देखना, अब हमें भी धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इतने ही बीच में वो बंदर उस पोटली को सोने के आभूषणों से भर कर ले आता है। अरे वाह प्यारे बंदर, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। ये लो जरा, इसमें भी सोने के आभूषण भर कर ले आओ। क्या इसमें भी सोने के आभूषण लेकर आना है? क्या किंतु तुम्हारे जीवन के लिए इतने सारे सोने के आभूषण पर्याप्त नहीं? अरे प्यारे बंदर, हमने भी तो तुम्हें मटके का पूरा पानी पिला दिया। तुम्हारा भी कर्म बनता है हमें ढेर सारे सोने के आभूषण देने का। अब देरी ना करके जल्दी से इस झोले में ढेर सारे सोने के आभूषण लाकर दे दो। फिर इतना कहकर वो बंदर वहाँ से चला जाता है और एक एक करके गायत्री और मोहन ने उस बंदर से ढेर सारे सोने के आभूषणों से भरी पोटलियाँ ले ली। भाग्यवान, अब तो हमारी सभी पोटलियाँ सोने के आभूषणों से भर चुकी हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम जल्दी से इन पोटलियों को अपनी नाव में रखकर यहाँ से निकलते हैं। फिर इतना कहकर मोहन अपनी नाव में एक एक करके वो सभी पोटलियाँ रख लेता है। जैसे ही वो दोनों जाने लगे, इतने ही बीच में वहाँ एक साधु महाराज आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साधु महाराज, हम यहाँ रास्ता भटक कर आ गए थे और अब हमें पता चल चुका है कि हमें किस ओर जाना है, तो हम वहीं जा रहे थे। अरे बेटा और बेटी, तुम्हारी नाव में इतनी सारी पोटलियाँ किस चीज की हैं? अरे अरे वो साधु महाराज, इन पोटलियों में मिट्टी है। हम दोनों मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें बेचकर हम दोनों अपना पेट भरते हैं। बस इसी मिट्टी को लेने हम इस जंगल में आए थे, मगर जरा हम दोनों की आंख लग गई तो हम यहाँ पहुँचे। साधु महाराज मोहन और गायत्री की चतुराई बड़ी अच्छी तरह से समझ चुके थे। हाँ, साधु महाराज, गायत्री बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे बेटा और बेटी, तुम दोनों मुझे बहुत मेहनती लगते हो और तुम दोनों काफी ज्यादा गरीब भी लगते हो। हाँ साधु महाराज,
आपने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों बहुत ही बड़े गरीब हैं। बेटा और बेटी, मैं तुम दोनों को कुछ पत्तियां देता हूँ। जिन पत्तियों को तुम अपने हाथ में रख कर जो कुछ मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। ये लो। साधु महाराज मोहन और गायत्री को कुछ पत्तियां देते हैं। अब हमें धन की तो कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इन पत्तियों से ये वरदान मांग लेता हूँ कि मेरा भाई रामू वापस से कुबड़ा हो जाए। बड़ा आया दान धर्म करने वाला। अब हमें सोना चांदी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो गंगा अपने में ज्यादा ही सुंदर हो चुकी है ना, तो मैं भी केवल इन पत्तियों से ये मांगती हूँ कि वो कलमुही वापस से कुरूपनी हो जाए। गायत्री और मोहन के कहते ही मोहन का कुबड़ निकल जाता है और गायत्री कुरूपनी हो जाती है। उसके चेहरे पर ठीक गंगा की तरह एक निशान आ चुका था, जिसे देखकर अरे तुम्हारे पेट पर तो ये कुबड़ निकल गई। क्या और भाग्यवान, तुम्हारे चेहरे पर ये क्या हो गया है? तुम्हारे चेहरे पर तो ठीक गंगा की तरह एक निशान आ गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे साधु महाराज, ये तुमने हमें कैसी पत्तियां दी जिसने हमारा ये हाल कर दिया? अरे बेटा और बेटी, तुमने इन पत्तियों से ऐसा क्या कहा जो तुम्हारा ये हाल हो गया? मैंने तो इन पत्तियों से केवल इतना कहा था कि मेरा भाई पहले की तरह कुबड़ा हो जाए। और मैंने कहा मेरे देवर की पत्नी पहले की तरह कुरूपनी हो जाए, और इधर तो उसका ही उल्टा हो गया। अरे बेटा और बेटी, अगर हम इन पत्तियों से किसी को हानि पहुंचाने वाली मनोकामना मांगते हैं तो ये पत्तियां उसका उल्टा कर देती हैं। यानी जैसा तुमने कहा कि मेरा भाई कुबड़ा हो जाए, जिस कारण तुम कुबड़े हो चुके हो, और बेटी तुमने कहा कि वो कुरूपनी हो जाए, जिस वजह से तुम कुरूपनी हो चुकी हो। अरे साधु महाराज, आप ये बात हमें पहले नहीं बता सकते थे क्या? परंतु मुझे क्या पता था कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ऐसे विचार हैं। मुझे तो लगा कि तुम दोनों बड़े ही गरीब हो और तुम इन पत्तियों से अपना भला चाहोगे, किंतु तुम तो दूसरे का बुरा चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। वो मुझे कुछ नहीं पता। अभी के अभी हम दोनों को आप पहले की तरह ठीक करो। इतने ही बीच में वो साधु महाराज वहाँ से गायब हो जाते हैं। अरे अरे भाग्यवान, वो साधु महाराज कहाँ गए? वो तो गायब हो गया भाग्यवान। अब हम दोनों का क्या करेंगे? अब हम दोनों ने अपना क्या हाल बना लिया। अरे जी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे पास ढेर सारा धन आया है। इस धन की मदद से हमारा इलाज करवा लेंगे हम, और बिना देरी किए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान। फिर इतना कहकर गायत्री और मोहन अपनी नाव में बैठकर आगे की ओर निकलते हैं। अरे भाग्यवान, ये हमारी नाव बार बार पानी के अंदर क्यों जा रही है? क्या? भाग्यवान, मुझे तो लगता है अपनी नाव में बहुत ज्यादा ही वजन हो चुका है, जिस कारण ये नाव बार बार पानी के अंदर जा रही है। तो अब हम क्या करें? भाग्यवान, हमें कुछ पोटलियां इस नदी में फेंकनी होगी, वरना हम डूब जाएंगे। सोने के आभूषणों से भरी कुछ पोटलियां इस नदी में फेंकनी होगी? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? अरे तुम ये क्या कह रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं सच कह रहा हूँ। इतने ही बीच में वो नाव नदी के अंदर डूब जाती है। भाग्यवान, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दो पोटली नदी में फेंक दो। देखा, अब ज्यादा लालच के कारण हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। अरे अरे, हमारा सारा सोना ये पानी में चला गया। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये क्या हो गया जी? सब बर्बाद हो गया। भाग्यवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज मुझे समझ में आ गया है कि इंसान लालच से वशीभूत होकर अंधा हो जाता है। हाँ, मैं भी अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। ये सोना चांदी, सोने के आभूषण, ये सभी मोह माया है। जितना हो सके आपस में बांटना चाहिए, वही सच्ची खुशी होती है। हमें कोई बचाओ। अरे भाग्यवान, हमें यहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आएगा।
हमें तो खुद ही इस नदी से बाहर निकलना होगा। अरे, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं गुरुजी, कुछ समय पहले यहाँ एक युवक और एक युवती आए थे। उन्होंने मुझे एक मटका मीठा जल पिलाया और बदले में ढेर सारे सोने के आभूषण मुझसे जबरदस्ती लेकर चले गए, जिसका बोझ उठा उठा कर मैं थक गया हूँ, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। दोनों बड़े लालची थे गुरुजी। अच्छा, तो ये बात है। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। उन दोनों को उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है और अब उन दोनों की अकल अच्छी तरह से ठिकाने पर आ गई होगी। भाग्यवान, ये हमारे साथ क्या हो गया है? अब मुझे इस हालत में तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा और मेरा चेहरा तो कुरूप हो चुका है। अब मेरा चेहरा कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। भाग्यवान, ये सब हमें अपने बुरे कर्मों की सजा मिली है। अब मुझे समझ आया, जिस इंसान पर बीतती है केवल उसे ही इस चीज का दर्द होता है। भाग्यवान, हम दोनों ने गंगा और रामू का कितना मजाक उड़ाया, उन्हें कितना बुरा भला कहा। ये सब उन बुरे कर्मों का ही परिणाम है भाग्यवान। मगर अब हम क्या करेंगे? भाग्यवान, अब हमें केवल एक कार्य करना चाहिए। सबसे पहले हमें रामू और गंगा से माफी मांगनी चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम दोनों उन दोनों से माफी मांग लेंगे और उन्हें सब सच सच बता देंगे कि ये हाल हमारा कैसे हुआ। रामू, ओ रामू! अरे, क्या हुआ भैया और भाभी? आज तुम दोनों यहाँ और तुम दोनों का ये हाल कैसे हो गया? अब रामू, हम दोनों तुझे क्या बताएं? फिर मोहन सारी बातें बताता है। जिस कारण हम दोनों का ये हाल हुआ है, रामू और गंगा, तुम दोनों हमें माफ कर दो। हम दोनों ने तुम्हें खूब भला बुरा कहा। अरे भैया और भाभी, आप दोनों माफी मत मांगिए। बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा। और ये लो कुछ पत्तियां, और ये तुम्हें काम आएगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए इन पत्तियों को अपने हाथ में रख कर कह देना। गंगा, तुम अंदर जाकर वो साधु महाराज ने मुझे कुछ पत्तियां दी थी ना, वो तुम लेकर आओ। मेरी केवल इन पत्तियों से इतनी मनोकामना है कि मेरे भैया और भाभी पहले की तरह ठीक हो जाएं। अब उन्हें अपनी गलती की सजा भी मिल चुकी है। रामू के कहते ही मोहन और गायत्री ठीक हो जाते हैं। अरे अरे, आप तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारा चेहरा भी पहले की तरह ठीक हो चुका है। ये तो सब रामू तूने ही किया है ना? देवर जी, आप दोनों कितने अच्छे हो। हम दोनों ने आप दोनों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, किंतु आपने हम लोगों को माफ कर दिया और हमें ठीक भी कर दिया। अब जो हुआ उसे भूल जाइए। और अब से भैया और भाभी हम लोगों के साथ ही रहेंगे। हाँ भाभी और भैया, गंगा बिल्कुल सही कह रही है। अब से तुम दोनों भी हमारे साथ ही रहोगे। अब से हम सब खुशी खुशी रहेंगे। रामू की बात सुनकर गायत्री और मोहन की आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर इसी प्रकार मोहन और गायत्री की अकल ठिकाने पर आ गई और वो दोनों रामू और गंगा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले।